बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू परिसर में चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी बंगाल वाराणसी विचार विनिमय का आयोजन वाराणसी के ऐतिहासिक बीएचयू परिसर में किया जा रहा है, जिसमें बंगाल और वाराणसी दोनों क्षेत्रों के कलाकार, विद्वान और छात्र एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संवाद और रचनात्मक तालमेल को तलाशना है और उनकी अनूठी किंतु परस्पर जुड़ी परंपराओं को प्रदर्शित करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बंगाल और वाराणसी दोनों के दृष्टिकोणों से कृतियां प्रदर्शित की जाएगी। यह प्रदर्शनी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र, आध्यात्मिक विरासत और समकालीन व्याख्याएं मिलकर विचारों के एक जीवंत आदान प्रदान का निर्माण करती है। इस पहल के माध्यम से भारतीय कला और चिंतन के दो महान केंद्रों की साझा विरासत का जश्न मनाते हुए आपसी समझ, कलात्मक सहयोग और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ये एक्चुअल मैं सुमित गुहा है, कलकत्ता से आया है। हम लोग बंगाल का आर्टिस्ट इधर आए हैं सर। बंगाल का आर्टिस्ट और बंगाल में से पास आउट है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेशनली भी काम कर रहा है, लेकिन आर्टिस्ट सब बंगाल का है। सर, ये जो एग्जीबिशन लगा है कितने दिवसीय है और आपका एक स्लोगन है कि वाराणसी बंगाल वाराणसी आइडियाज एक्सचेंज, क्या है ये एक्चुअल हम लोग का जो शिल्पकला है ना, बंगाल का वाराणसी का शिल्पकला एक समय सेम जा रहे थे। ये जो वाराणसी का जो विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये एक्चुअल तब बना जब पंडित मालवीय जी और गांधी जी दोनों जोरासांको में रविंद्रनाथ टैगोर के घर में गए थे एक बार। तो उसमें एक तो प्ले हुआ था, उसका नाम है डाकघर, मतलब पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ का लिखा हुआ है। तो उसपे एटमॉस्फेयर देख के मालवीय जी का यह माने आया, ये इधर भी एक तो हम लोग इस टाइप का विश्व कला, नृत्य कला, ये सब कला का हम लोग इधर भी करेंगे। पहले दूसरा स्ट्रीम का था, तो उसी में आके ये बना है। तो हम लोग का एक कल्चर बहुत पुराना है, दोनों का जो एक्सचेंज जो है ना, तो पूरा बहुत पुराना जैसा है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग इसमें कुछ पता किया, ये बनारस का आर्टिस्ट के साथ बंगाल का आर्टिस्ट का क्या सिमिलरिटी है, क्या ये है। तो हम लोग इसके चलते 4 साल पहले इधर आए थे, मैं नहीं, लेकिन कुछ टेक्निकल मामला में और कुछ पॉलिटिकल मामला में एक एग्जीबिशन फंस गया था। हम लोग का परमिशन नहीं मिला था, बहुत सारे दर्जा घूमे, लेकिन बनारस में बंगाल से आके परमिशन हम लोग का नहीं मिल रहे थे। तो बाद में हम लोग इधर आके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आके हम लोग जो HOD है उत्तमा जी है, उत्तमा जी का हम लोग ऐसा बोला, ये देखिए हम लोग का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ कीजिए। तो उस समय उत्तमा जी बोला ठीक है, तो आप जब करेंगे तो इधर ही करेंगे, हम लोग इसको इंतजाम करेंगे। और BHU के साथ, BHU के जो स्टूडेंट्स है, जो स्कॉलर्स है, इसके साथ बंगाल का जो स्टूडेंट्स स्कॉलर्स है, जो प्रोफेसर है, तो ये मिल के एक तो जो कौन धारा में कौन काम कर रहा है पेंटिंग का, तो एक तो एक्सचेंज बनेगा। इसमें सीखने का है, ज़्यादातर हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि BHU माने बनारस में जो काम कर रहे हैं लोग, आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग का कुछ सीख मिला। बनारस का जो स्टूडेंट्स है, उसको भी हम लोग का काम देख के कुछ सीखना मिला। तो यही आइडिया है, जो आइडिया एक्सचेंज है, इसके चलते हम लोग यही एग्जीबिशन है। अभी कल जैसे ओपनिंग हुई है सर, आज दूसरा दिन है, तो दोनों का सामंजस्य क्या निकला है अभी 2 दिन के अंदर? 2 दिन में काल तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हमको, कि आज भी रिस्पॉन्स है। आज भी एक तो सेमिनार हुआ, स्टूडेंट भी बहुत है। हम लोग मेनली इसको स्टूडेंट्स के लिए किया था। आने वाले समय में आने वाले छात्र बंगाल जाएंगे एकदम, यही बात हम लोग बोले थे, यही बात हम लोग प्लानिंग बोले थे। जो बनारस का जो आर्टिस्ट लोग है, बनारस का जो रहने वाला है, वो जाके बंगाल में करेंगे। तो इसका आइडिया दोनों को क्या काम कर रहा है,
वो इसको एक्सचेंज मिलेगा। सिर्फ एक्सचेंज पेंटिंग का नहीं है, एक्सचेंज कल्चरल एक्सचेंज होता है। आपसे हमसे बात कर रहे हैं, आपसे हम नहीं मिलते थे अगर हमने ये एग्जीबिशन नहीं लगाते तो आप लोग नहीं आते थे। कह सकते हैं आने वाले समय में जैसे काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो आने वाला समय वाराणसी और बंगाल संगम ये होगा क्या? हो सकता है। हम लोग तो चाहते हैं। हम लोग आर्टिस्ट लोग नॉन पॉलिटिकल होता है, लेकिन पॉलिटिकली जो कुछ जो डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, जिसमें हम लोग को मानना पड़ता है। लेकिन तो है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, यूपी का आदमी बहुत सज्जन है, बहुत माने सॉफ्ट माइंडेड है, तो बंगाल का भी सेम है। तो हम लोग चाहते क्यों नहीं हम लोग का दोनों एक साथ मिले। स्टेट मिलता नहीं है, स्टेट के साथ वो स्टेट का झगड़ा रहता है, ये रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर स्टेट के साथ बंगाल का भी जो भी जिसका जो मिलता है उसको हम लोग अपना मिला है। परिचय दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं तरुण चंद्रा हूँ कोलकाता से, और इस जो एग्जीबिशन है बंगाल बनारस आइडिया एक्सचेंज, इस एग्जीबिशन का नाम है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे जो आर्ट गैलरी है, इसी गैलरी में ही ओपनिंग हुआ है कल, और ये चलेगी 2 तारीख तक। इस एग्जीबिशन में 60 आप आर्टिस्ट यहाँ पे है, लगभग 60 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेंट किया है। तो बनारस का जो आर्टिस्ट है, यूपी का जो आर्टिस्ट है, ये लोग पार्टिसिपेट किया है, और साथ में कोलकाता का जो आर्टिस्ट है वो लोग पार्टिसिपेट किया है। जो वर्तमान टाइम है, इसी टाइम को लेके यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है। यहाँ पे अलग अलग मीडियम की काम है, जैसे एक्रिलिक ऑन पेंटिंग, एक्रिलिक से कैनवास में पेंटिंग किया गया है, यहाँ पे वाटर कलर है, यहाँ पे मिक्स मीडिया वर्क है, यहाँ पे स्कल्पचर है, स्कल्पचर में भी मिक्स मीडिया है, टेराकोटा है, मेटल कास्टिंग है। इसके साथ मार्क्स जो होता है, मुखौटा, ये भी है। और यहाँ एक ऐसा मूवमेंट और मोशन हो रहा है जिसमें यहाँ आपको नेताजी सुभाष चंद्र का भी पोर्ट्रेट दिखाई देगा, वहाँ से रविंद्रनाथ की भी कोलकाता का वहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ यूपी का जो अलग अलग पर्सन है उनका भी पेंटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे रियलिस्टिक भी है, क्रिएटिव है, और सेमी रियलिस्टिक काम भी किया गया है। वाराणसी बंगाल की जो आइडिया एक्सचेंज है, किस प्रकार का आइडिया एक्सचेंज होगा? ये नॉर्मली जो हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम के ऊपर ज़्यादा जो चर्चा होता है, लोग कुछ समझ पाते हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं पाते हैं, तो उसी क्रिएटिव आइडिया के ऊपर ही ज़्यादा काम किया गया है। और बनारस जैसे घाट है, यहाँ का हेरिटेज है, कोलकाता का हेरिटेज है, जैसे ट्राम है, उसको भी किया गया है। और बनारस के ये अलग अलग गलियाँ है, उसी को भी कोई पेंटिंग में दर्शाया गया है। यहाँ का प्रोफेसर और स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, बनारस की जो हिंदू यूनिवर्सिटी की है। कोलकाता का अलग अलग जगह की जो प्रोफेसर है, और वहाँ का जो स्टूडेंट लेवल है, और नॉर्मली जो आर्टिस्ट है, सारे पार्टिसिपेट इसमें किया है। इसमें जैसे 6 दिवसीय प्रोग्राम है, इसमें क्या बच्चे जो बंगाल से आए हुए हैं उनको कोई वर्कशॉप भी दिया गया है थियोरेटिकल? जी, वो एक पेंटिंग वर्कशॉप है, होने वाला है, और ये 6 दिन का जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। सबसे अच्छा यही लग रहा है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इसमें यहाँ का जो स्टूडेंट है, यहाँ का जो लोग है, उनको देखने को मिल रहा है जी एक साथ। जे वो लोग यहाँ से बाहर जाके एग्जीबिशन देखने को नहीं मिलता है, और इतना बड़ा एग्जीबिशन है जहाँ पे 60 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जीबिशन हो गया, तो एक साथ इतना काम देखने का मौका बहुत कम मिलता है। हमने बहुत सारी जगह एग्जीबिशन देखा और किया है, तो ये जो एक्सचेंज है एक बड़ा बढ़िया है और बहुत अच्छा से किया गया है। 60 आर्टिस्ट आए हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से? 60 आर्टिस्ट मैक्सिमम कोलकाता और यूपी का जो आर्टिस्ट है यही है, लेकिन मैं ऑल इंडिया लेवल का इसीलिए बात करूँ, यहाँ का जो क्वालिटी है, वर्क का क्वालिटी है, वो एकदम नेशनल लेवल का क्वालिटी भी काम हुआ है।